जय हिंद दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयू पाठशाला में। दोस्तों तो आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हिंदी का टॉपिक, हिंदी व्याकरण का टॉपिक है क्या है आपका अलंकार डिस्कस करेंगे। तो जो भी छात्र बीए एंट्रेंस एग्जाम 2022 देना चाहते हैं, चाहे आप वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का देना चाहते हैं, चाहे बीएचयू का देना चाहते हैं, तो भाई साहब हिंदी के इस टॉपिक से प्रश्न फिक्स है आपका पूछता है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज इस वीडियो में आप यदि अलंकार अभी तक पढ़े भी नहीं होंगे या आप बोर्ड के छात्र हैं और आप पढ़ना चाहते हैं अलंकार, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अलंकार आपको पूरी तरीके से याद करा देंगे। आज तक यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं आप पाएंगे जैसा हमने अलंकार आज पढ़ाएंगे आपको। तो सिर्फ आपको वीडियो के साथ बने रहना है। ऐसा अलंकार पढ़ाएंगे ना तो आपके सिर्फ माइंड में गूंजेगा, क्या करेगा, गूंजेगा अलंकार आपको। आज सिर्फ आपको वीडियो के साथ बने रहना है। और यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, तो भाई वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आपका दो क्वेश्चन फिक्स है आपका पूछ लेता है हिंदी के। तो इसमें पूछ लेगा आपसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय उई खाए बौराय ई पाए बौराय। तो इसमें कौन सा अलंकार है। फिर आपसे पूछ देगा गुड़ सागर नागर बरबीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा में कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन अलंकार में होता है, लेकिन आज के बाद कन्फ्यूजन कभी नहीं रहेगा आपके अलंकार में। सिर्फ आपको वीडियो के साथ बने रहना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए समझते हैं हम अलंकार। यदि आप बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे एयू का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, या आप बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अलंकार भी उनमें भी पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार भाई साहब, अलंकार को समझिएगा, मेकअप से तुलना कीजिएगा। देखिए अलंकार जो है वो मेकअप के बराबर है। क्या अलंकार जो है मेकअप के बराबर है। आप जानते होंगे, पद्य पढ़े हैं कि नहीं, पद्य तो पढ़े होंगे और मेकअप भी करना जानते ही होंगे। यदि लड़कियां हैं तो फिक्स से जानती होंगे, लड़के हैं तो कम कम जानते होंगे, लेकिन जानते ज़रूर होंगे। तो देखिए हम आपको पहले एक उदाहरण लेते हैं। पहले हम अलंकार की परिभाषा बताते हैं। जो काव्य होता है, जो पद्य होता है, उसकी शोभा बढ़ाने वाले हम शब्द को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। बस कुछ नहीं। जो काव्य होता है, जो पद्य होता है, उसकी शोभा को बढ़ा दिया जाए, उसकी सुंदरता को बढ़ा दिया जाए, उसे हम अलंकार कहते हैं। अब लीजिए उदाहरण। अलंकार को हमने क्या कहा, मेकअप कहा ना, मेकअप। तो देखिए कोई भी से आप हम उदाहरण लेते हैं रानू मंडल का। जब रानू मंडल गाना नहीं गाई थी, वो ऐसे ही घूम टहल रही थी रेलवे स्टेशन पे, तो वो कैसी दिख रही थी, क्या उनकी शोभा बहुत ज़्यादा डाउन थी, सुंदरता बहुत ज़्यादा डाउन थी। लेकिन जब वो गाना गाई, फेमस हुई, फिर उसके बाद उन्होंने मेकअप किया, क्या उनका मेकअप हुआ, फिर उसके बाद आपने उनका फोटो फिक्स है देखा होगा, क्या फिक्स है देखा होगा, तो वो उनकी शोभा, उनकी सुंदरता 100 गुना बढ़ चुकी थी। क्या 100 गुना बढ़ चुकी थी। तो क्या की रानू मंडल जी, क्या की, मेकअप की ना, मेकअप की, तभी उनकी शोभा बढ़ गई, सुंदरता बढ़ गई। उसी प्रकार से कोई भी पद्य हो, कोई भी काव्य हो, यदि हम उसमें अलंकार ऐड कर देते हैं, उसमें अलंकार को जोड़ देते हैं, जो उसकी शोभा है वह 100 गुना बढ़ जाती है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। तो देखिए इसमें अब अलंकार में एक लीजिए, आप उदाहरण लीजिए। जैसे आपका है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसमें जो है ना अलंकार ऐड किया गया। हमने क्या बोला, पद्य बोला, और पद्य में इसमें भी क्या है, अलंकार अलंकृत है। इसमें जो अलंकार है वह र शब्द है। क्या जो र बार बार है, रघुपति राघव राजा राम, र जुड़ा है ना, तो ये एक अलंकार है। क्या अलंकार इसमें ऐड किया गया। र शब्द क्या है, एक अलंकार है, बार बार ऐड किया गया है। क्या बार बार। इससे जो यह पद्य हमने पूरा बोला, इसकी शोभा 100 गुना बढ़ चुकी है। क्या 100 गुना बढ़ चुकी है। तो जिस प्रकार से रानू मंडल जी ने फेयर एंड लवली लगाया, पाउडर लगाया, क्रीम लगाया, लिपस्टिक लगाया और काजल उजल लगाया, तो इससे उनकी शोभा बढ़ गई। उसी प्रकार से हमने किसी भी काव्य में जैसे अलंकार ऐड कर दिया, उसकी शोभा 100 गुना बढ़ गई। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो आ ही गया। चलिए अब जैसे अब क्या होता है, अलंकार मेकअप भी कई प्रकार का होता है। एक दुल्हन का मेकअप होता है और एक साधारण आदमी का मेकअप होता है। कोई आर्टिस्ट है, कोई मतलब अपना एक्टर करना जा रहा है, वो होता है, तो दुल्हन का मेकअप अलग होता है। जो एक्टिंग करने जा रहे हैं उनका मेकअप अलग होता है। उसी प्रकार से अलंकार भी 2 प्रकार का होता है। एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। तो देखिए क्या होता है, एक शब्दालंकार, शब्दा अलंकार। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। हम आपको अभी तक संधि पढ़ा चुके हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा चुके हैं, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा चुके हैं, मुहावरे और लोकोक्ति पढ़ा चुके हैं हिंदी में। यदि नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा। हम संधि आपको पढ़ा चुके हैं। अब बताइए शब्दाधन अलंकार, क्या शब्दाधन अलंकार में कौन सा संधि है आपका, अर्थालंकार। क्या अर्थाधन अलंकार, अर्थालंकार। अब आप बताइए, प्रश्न में बताइए। हम आपको संधि बता चुके, यदि पढ़े वीडियो तो आपको फिक्स है किया आ जाएगा कि शब्दाधन अलंकार फिर अर्थाधन अलंकार में कौन सी संधि है, तो बता दीजिएगा यदि नहीं जानते हैं। तो इसमें है आपका कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। इसमें आ आया, स्वर आया, फिर उसके बाद ये स्वर आया, तो आ मिलकर क्या बना देंगे, आ बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, अर्थालंकार हो जाएगा। क्या अर्थालंकार। तो अर्थालंकार हो गया, यहाँ पर आ गया अर्थालंकार। फिर यहाँ पर भी आ है, फिर यहाँ पर भी अ है,
तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शब्द अलंकार। क्या, शब्द अलंकार। तो कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। और दीर्घ स्वर संधि का सूत्र का है अंकः सर्वणे दीर्घ है, हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए भाई, हमने आपको बताया वो अलंकार कितने प्रकार का होता है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। मेकअप दो प्रकार का, एक दुल्हन का मेकअप, एक एक्टिंग करने वाली एक्ट्रेस का मेकअप होता है, अलग अलग होते हैं। तो देखिए भाई, शब्द अलंकार का मतलब क्या होता है, तो शब्द अलंकार की परिभाषा समझिए। हम ऐसा कोई काव्य पढ़ें, क्या हम ऐसा कोई काव्य पढ़ें जिसके पढ़ने से ही, क्या जिसके पढ़ने से ही हमें समझ आ जाए कि इसमें अलंकार ऐड किया गया है। पढ़ने से सिर्फ उसके शब्द को पढ़ते रहे, उसके समझ में आए कि हमें अलंकार ऐड किया गया है, उसे कहते हैं शब्द अलंकार। और अर्थ अलंकार क्या कहते हैं, हम कोई काव्य पढ़ें, कोई पद्य पढ़ें, लेकिन जब उसको पढ़ें, उसका अर्थ निकाले, तब हमें समझ में आए कि हाँ इसमें अलंकार ऐड किया गया है, उस प्रकार के अलंकार को हम कहते हैं अर्थ अलंकार कहते हैं। तो देखिए, जैसे शब्द अलंकार का उदाहरण है, गुड़ सागर नागर बरबीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा। अब देखिए, इसमें गुड़ सागर नागर बरबीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा, इसमें र शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है। क्या, र शब्द बार बार आ रहा है, तो इससे हमें यह लगता है कि यह शब्द अलंकार है। देखिए, हमें इसमें पढ़ते ही हमें आ गया कि शब्द से ही पता चल गया कि कौन सा अलंकार है, शब्द अलंकार है। तो देखिए, इसमें र शब्द की आवृत्ति हो रही थी, कौन सा हो गया, शब्द अलंकार। अब तो ये देखिए अर्थ अलंकार का, जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई। अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा अलंकार है, समझ नहीं। अब इसका अर्थ निकालिए, चरण कमल बंदौ हरिराई, अर्थात जो श्री कृष्ण है, यह सूरदास जी की पंक्ति है। जो श्री कृष्ण जी है, श्री कृष्ण जी की चरणों का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, यदि आपका श्री कृष्ण के चरणों की कृपा किसी के ऊपर हो जाती है, यदि वह अंधा भी है तब पर भी वह क्या दिखने लगेगा उसको, यदि लंगड़ा है तो चलने लगेगा, यदि गरीब है तो अमीर हो जाएगा, और यदि मतलब चढ़ाई नहीं कर पहाड़ वहाड़ पर चढ़ाई नहीं कर पा रहा है, यदि उनकी कृपा हो गई तो वह पहाड़ पर चढ़ाई कर सकता है। तब हमें इसमें लगता है कि इसके अर्थ में समझने पर, इसका अर्थ निकालने पर, चरण कमल बंदौ हरिराई, इसका अर्थ निकालने पर तब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें अलंकार ऐड किया गया है। क्या, अलंकार ऐड किया गया है। तो समझ में आया कि नहीं, शब्द अलंकार क्या होता है, अर्थ अलंकार क्या होता है। जब हम कोई पद्य पढ़ें या काव्य पढ़ें, उसके मतलब पढ़ते ही हमें समझ में आ जाए हाँ इसमें अलंकार ऐड किया गया है, तो उसे कहते हैं शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार क्या कहते हैं, ऐसा काव्य जिसको पढ़ें और उसका अर्थ निकले तब हमें समझ में आए कहाँ अर्थ अलंकार है, तो वह अर्थ अलंकार। ऐसे कह सकते हैं इसकी परिभाषा, जहाँ शब्दों में चमत्कार पाया जाता है वहाँ पर शब्द अलंकार, और अर्थ अलंकार में जहाँ पर अर्थों में चमत्कार पाया जाता है वहाँ पर हम अर्थ अलंकार कहते हैं। अब देखिए भाई साहब, इनके भी क्या होते हैं, अब इनके भाई 3 बेटे हैं, इनके तो बहुत बेटे हैं। क्या, इनके तो 3 ही बेटे हैं और इनके बहुत बेटे हैं। तो इसका ट्रिक याद कीजिएगा। क्या, इसका ट्रिक याद कीजिएगा। अब दुल्हन का मेकअप करने जाएंगे तो उसमें भाई साहब बहुत से आइटम रहते हैं। क्या, बहुत से आइटम, लेकिन मुख्य क्या रहेगा, लिपस्टिक रहेगा, आपका पाउडर रहेगा, क्रीम रहेगा, मेन मुख्य। तो इसमें क्या भी है, तो 3 है। कौन कौन से याद कर लीजिए ट्रिक, अस्य याद कर लीजिए। क्या, अस्य, असे अनुप्रास अलंकार। क्या, अनुप्रास अलंकार। से छोटा सा से श्लेष्म अलंकार। क्या, श्लेष्म अलंकार। य से यमक अलंकार। क्या, यमक अलंकार। क्या, यमक अलंकार। तो देखिए, अस्य याद कर लेंगे, अस्य से ऐसे अनुप्रास, ऐसे श्लेष्म, यमक। कंफ्यूज कभी नहीं होना है। देखिए, शब्द अलंकार कभी कोई पूछे झम से कि अस्य। क्या, अस्य, अस्य अनुप्रास अलंकार, आधा सा से श्लेष्म अलंकार, और यह से यमक अलंकार। अब जितना भी बचा अभी, यम, उत्प्रेक्षा और रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत और जितने भी बचे सब क्या हो जाएंगे, शब्द अलंकार। तो इसका याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए अभी हम आपको पहले बताते हैं, पहले याद कीजिए। पहले यहाँ पर याद कीजिएगा, एक उपमा अलंकार पूछता है क्या आपसे, उपमा अलंकार, फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार, रूपक अलंकार और संदेह अलंकार। क्या, संदेह अलंकार। सही से राइटिंग बैठ नहीं है, इसकी चिंता मत लीजिएगा, बोल तो रहे हैं, सुन रहे हैं आप ना, तो उससे याद कीजिएगा। तो देखिए भाई साहब, सबसे ज़्यादा पूछेगा आपसे, सबसे ज़्यादा अभी तक पूछा गया है ना सिर्फ शब्द अलंकार से। क्या, शब्द अलंकार से सबसे ज़्यादा पूछा गया है। क्या, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया आपसे शब्द अलंकार से। अर्थ अलंकार से बहुत ही कम पूछा गया, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो हमें नॉलेज रहेगा। कभी फ्यूचर में यदि प्रश्न पूछा तो हमें बता रहेगा हाँ इससे पूछा, यही आपका अलंकार होगा। तो इसमें ज़्यादा ऐसे प्रश्न पूछता है, हम आपको बता ही चुके कैसे प्रश्न पूछता है। तो देखिए, तो अर्थ अलंकार अधिकतर मतलब बहुत ही कम 2-1 प्रश्न इससे पूछा है अभी तक, फिर इससे भी पूछा है, इससे भी और इससे भी। ज़्यादा इससे नहीं पूछा, बट इससे तो हर साल पूछता है। क्या, अनुप्रास से, आपका अनुप्रास श्लेष्म यमक से हर साल पूछता है प्रश्न। तो इनको हम तीनों को एकदम अच्छे से एकदम पानी की तरह निचोड़ के पढ़ेंगे। क्या, पानी की तरह निचोड़ के पिएंगे एकदम, तो पी लाएंगे इसको। तो इसको भी पढ़ेंगे, तो पहले हम इसको निपटाते हैं, फिर इसके बाद इसको निपटाते हैं। तो यहाँ तक हमें आशा है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। आशा नहीं यार, पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अनुप्रास समझते हैं, श्लेष्म समझते हैं, यमक समझते हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह। जितना बड़ा लेक्चर होगा, लेकिन अलंकार को आज खत्म करना ही करना है भाई, खत्म करके आज मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
शुभारंभ करते हैं अनुप्रास अलंकार से। अब हमारी जंग शुरू होती है कहाँ से? अनुप्रास अलंकार से। तो देखिए अनुप्रास अलंकार क्या है? जब किसी काव्य में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए भाई मजा लीजिए, देखिए इस चीज़ का मजा लीजिए, इसको एकदम डेप्थ में समझिए, आज की मॉडर्न भाषा में समझिए। देखिए हमने कहा जब किसी काव्य में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो या एक ही शब्द बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए भाई, जब आप मान लीजिए, हम किसी को बुरा ना लगे, हम बुरे के लिए नहीं करें, आपको समझाने के लिए करें, यदि बुरा लगता है तो माफ़ कीजिएगा। देखिए क्या कहते हैं आपको, तो जैसे आप यदि मेकअप करने जाते हैं, तो यदि किसी दुल्हन का मेकअप हो रहा है, मान लीजिए आपको एक ही, मान लीजिए फेयर एंड लवली लिए, फेयर एंड लवली 10 बार उस पर लगाइए, क्या उसके चेहरे पे 10 बार लगाइए, 10 बार लगाइए, 10 बार, कम से कम 10 से 20 बार लगाइए फेयर एंड लवली निकाल कर, तब पतोड़ दीजिए एकदम पूरा। देखिए फेयर एंड लवली ही रहना चाहिए, 20 बार उसको पतोड़िए, क्या 20 बार पतोड़िए, तो वही है आपका अनुप्रास अलंकार। अब हम क्या करेंगे, जो फेयर एंड लवली ना वहाँ पर चेंज करके पाउडर लेंगे, पाउडर 20 बार पतोड़िए, क्या पाउडर 20 बार, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर शब्द चेंज हो जाएंगे, क्या शब्द चेंज हो जाएंगे, लेकिन क्या रहेगा, वह शब्द बार बार आएगा। तो उसी प्रकार से हमने जो आपकी वस्तु है वह चेंज की, फेयर एंड लवली लिया, उसको पतोड़ा, बार बार पतोड़ा, 10 बार 50 बार लगाया चेहरे पर, फिर उसके बाद हमने पाउडर लिया, क्या पाउडर ली, पाउडर भी पतोड़ा, उसको भी कितनी बार, कम से कम 50 बार लगाया, कितनी बार, 50 बार। तो उसी प्रकार से आपका अनुप्रास अलंकार है, अभी समझ में आ जाएगा हमने आपको क्या बताया। तो देखिए हमने क्या कहा, जब किसी काव्य में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए उदाहरण लीजिए, गुड़ सागर नागर बरबीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा। अब देखिए इसमें आपने समझा कि नहीं, देखिए हमने कहा क्या, गुड़ सागर नागर बरबीरा। चलिए लिख के समझाते हैं यार, ऐसे नहीं समझ में आएगा, सिर्फ बाँचते रहेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो पहले हम परिभाषा लिख देते हैं आपके सामने। तो जब किसी काव्य में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब उदाहरण पहले लिखते हैं हम, देखिए क्या उदाहरण लिखते हैं। पहला है, पहले हमने उदाहरण लिख दिए, फिर उसके बाद आपको समझा देते कि कहा गुड़ सागर नागर बरबीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा। तो अब इसमें देखिए एक ही शब्द, यह काव्य है पूरा, क्या काव्य पद्य है। अब इसमें एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई, बार बार आया रहा शब्द, देखिए रहा, यहाँ पर रहा, यहाँ पर रहा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो कम से कम 4 से 5 या 10 बार आ चुका, लगभग से 10 क्या 7-8 बार आ गया लगभग से। तो हम ये इसमें कहा क्या है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि जब किसी काव्य में एक ही शब्द बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो यह काव्य मतलब यह कौन सा अलंकार है इसमें, तो इसमें कौन सा अलंकार है आपका इस काव्य में, तो अनुप्रास अलंकार है। समझ में आया कि नहीं? जैसे हमने आपको बताया कि जैसे फेयर एंड लवली लीजिए, फेयर एंड लवली लीजिए और दुल्हन के चेहरे पर एकदम पतोड़ दीजिए, क्या पतोड़ दीजिए, एक बार निकाले, मान लीजिए एक बार निकाले, लगाएं, फिर निकालें, फिर लगाएं, फिर निकालें, फिर, तो वही तो किया यहाँ पर, जो रह शब्द है बार बार आया, क्या बार बार। अब हम वही चीज़ें चेंज करेंगे। अब क्या करेंगे, काव्य तो सभी रहेंगे, चेहरा तो वही रहेगा, सिर्फ हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट चेंज कर देंगे। अब वहाँ फेयर एंड लवली लिए थे, अब वहाँ पर पाउडर ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब मुख मयंक सम मोर मनोहर, क्या मुख मयंक सम मोर मनोहर। अब इसमें देखिए मैं शब्द की बार बार आवृत्ति आई कि नहीं, मैं शब्द 5 बार आया कि नहीं इसमें, तो वही चीज़ हमने किया। वहाँ पर हम फेयर एंड लवली ली थी, अब चेंज कर देंगे प्रोडक्ट, क्या चेहरा वही रहेगा, काव्य वही है, सिर्फ हमने यहाँ पर शब्द चेंज हो गया, क्या शब्द चेंज हो गया। तो वहाँ फेयर एंड लवली लिए थे, यहाँ पाउडर लेंगे, पाउडर 25 बार पहुँचोड़ेंगे, क्या 25 बार। तो वही चीज़ है आपका अनुप्रास अलंकार, बस कुछ नहीं है। अब समझा, अभी आपको श्लेष में भी समझ में आएगा, यमक भी समझ में आएगा, सिर्फ वीडियो के साथ बने रहना है, मजा लीजिए बस वीडियो का। तो मुख मयंक सम मोर मनोहर में म शब्द की आवृत्ति है, किसमें, इसमें तो र शब्द था, क्या इसमें र शब्द की आवृत्ति, इसमें म शब्द की आवृत्ति। आप पहचान लेंगे कि नहीं, आपसे प्रश्न पूछा है, 100 बार पूछा है, क्या 100 बार पूछा है, जितना भी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर प्रीवियस का हुआ है उठा लीजिए, इसमें या फिक्स पूछा है, क्या फिक्स। और यह भी जितना हम लिखे हैं इंपॉर्टेंट है भाई, सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, पूछा सभी है। आप इन्हीं पाँचों को जितना लिखे, इन्हीं पाँचों को याद कर लीजिए, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम देंगे, ये परिभाषा लिखिएगा, ये उदाहरण लिखिएगा। अब आप इंट्रेंस एग्जाम देंगे तो आपसे यही पूछेगा, ऐसा दे देगा कि पूछेगा कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, इसे कन्फ्यूज कर देगा। तो पढ़े भाई पढ़े। तो मुख मयंक सम मोर मनोहर में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है, और इसमें म शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। फिर देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ये कौन से काव्य मतलब कौन से मतलब पाठ से लिए गए, पंचवटी से लिए गए, कौन से पंचवटी से। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, अब इसमें च शब्द देखिए, च च च, तो च शब्द कितनी बार आया है, मतलब एक से अधिक बार आ चुका है, क्या एक से अधिक बार आ चुका है, बार बार आ रहा है। तो च शब्द की आवृत्ति यहाँ पर बार बार है। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें जो यह काव्य है, इसमें कौन सा अलंकार है आपका, तो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अनुप्रास अलंकार है, अब देखिए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब देखिए इसमें र र र र र, तो र शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, क्या बार बार हुई है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, क्या अनुप्रास अलंकार। आगे बढ़ते हैं, तरन तनूजा तटतमाल तरुअर बहुछाए, लेकिन हम उतना ही लिखे हैं, तरणी तनूजा तटतमाल। अब इसमें देखिए त शब्द, त त त त,
तो त शब्द की बार बार आवृत्ति हुई, क्या बार बार आवृत्ति हुई है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। अब देखिए भाई एंट्रेंस एग्जाम देना है, हम जितना बता रहे हैं आपको यही पांचों याद कर लीजिए, पांचों को समझ लीजिए बस। आपके एंट्रेंस एग्जाम में इनसे एक ना एक फिक्स है, आपसे पूछेगा इस साल 2022 में, चाहे आप बीएचयू का दें चाहे आप एयू का दें। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो भाई साहब देखिए हम बता दिए आपको, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, जब किसी काव्य में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो हमने आपको यहाँ पर उदाहरण भी लिख दिया है, तो उदाहरण भी आप लिख लीजिए, हम आपको समझा भी दिए किस प्रकार से। मेकअप का उदाहरण भी लिए, दुल्हन का उदाहरण लिए, थोड़ा थोड़ा दुल्हन का बेइज्जती भी कर दिए, लेकिन माफ़ कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं आगे, पहले यहाँ तक आप नोट कीजिए। चलिए तो इसलिए इसमें अलंकार को समाप्त करते हैं। अनुप्रास अलंकार हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी अंत में यार एकदम पूरा एक ही डायमेंशन छोड़ेंगे, क्या एक ग्राफ बनाएंगे, पूरा समझ लेंगे एक के पूरा चार्ट पर। तो देखिए अब श्लेष में अलंकार को समझते हैं। श्लेष में अलंकार सिर्फ और सिर्फ अनुप्रास अलंकार का छोटका भैया है, क्या छोटका भैया है अनुप्रास अलंकार का। तो अब देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि जब किसी काव्य में एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर श्लेष में अलंकार होता है। हमने क्या कहा, जब किसी काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए या बार बार आए और उसका अर्थ जो है, जो शब्द आ रहे हैं बार बार, उसका अर्थ जो है वह भिन्न भिन्न आए, वहाँ पर होता है आपका श्लेष में अलंकार। अब देखिए भाई साहब हम बताते हैं आपको। अब देखिए हमने क्या किया, तो हमने मान लीजिए कोई दुल्हन थी, दुल्हन को हमने क्रीम बहुत ज़्यादा लगा दिए, क्या बहुत ज़्यादा, 5 बार ऐसे लिए लगाए, फिर लिए लगाए, 5-10 बार लगा लिए, लेकिन उसका साइड इफेक्ट हो गया, क्या साइड इफेक्ट हो गया भाई। एक जगह पिंपल निकलने लगा, कहीं पर फूटने लगा, कहीं पर कुछ होने लगा चेहरे पर, तो दाग होने लगे, क्या दाग होने लगे। वही कह रहा है श्लेष में अलंकार, क्या श्लेष में अलंकार कुछ कह नहीं रहा कि क्रीमी आप बार बार लगाइए, लेकिन जो उसका साइड इफेक्ट होगा ना वो भिन्न भिन्न होगा। तो कहने का मतलब है कि जब किसी काव्य में मतलब एक ही शब्द रहेगा, क्या फेयर एंड लवली है तो फेयर एंड लवली रहेगा, फेयर एंड लवली लगाइए 10 बार लगाइए, पाउडर है प्रोडक्ट चेंज कीजिए, पाउडर लगाइए, उसका भी साइड इफेक्ट होगा। तो कहने का मतलब है एक ही शब्द प्रयोग हो, बार बार प्रयोग हो, लेकिन जो उसका अर्थ है वो भिन्न भिन्न हो, उसे कहते हैं हम श्लेष में अलंकार। अब इसका एक फेमस उदाहरण है, क्या फेमस उदाहरण, बहुत ही ज़्यादा फेमस उदाहरण है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यह इसका फेमस उदाहरण है, यही पूछा गया आपके एंट्रेंस एग्जाम में, पूछा गया है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यह किस अलंकार में, कौन सा अलंकार है, तो आपको बताना है श्लेष में अलंकार। चलिए इसको लिखते हैं, फिर उसके बाद और थोड़ा डेप्थ में समझाते हैं, क्या डेप्थ में। चलिए लिखते हैं पहले। देखिए तो हमने श्लेष में अलंकार की परिभाषा लिख दी कि जहाँ पर एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ जो है वह भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर श्लेष में अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए यहाँ पर पानी कितनी बार आया है, क्या पानी कितनी बार आया है आपका, तो 3 बार आया, क्या 3 बार आया। आप यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, फिर आपका यहाँ पर आया। तो एक पानी का अर्थ क्या है यहाँ पर, चमक से, क्या है चमक है यहाँ पर, एक पानी का अर्थ है चमक और एक पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, क्या है प्रतिष्ठा, कि आप हमारी सम्मान प्रतिष्ठा को बचाए रखिए, तो क्या है प्रतिष्ठा से। और एक पानी का अर्थ है यहाँ पर पीने से, क्या पीने से। अब देखिए इसमें परिभाषा में कहा था कि जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आया कि नहीं, पानी 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 आया, फिर उसका अर्थ जो है वह भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो एक पानी का अर्थ है चमक, क्या है चमक, और एक पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, और एक पानी का अर्थ है पीने वाला। तो श्लेष में अलंकार का जो श्लेष में अलंकार है उसका फेमस उदाहरण है भाई, इसको याद कर लीजिए, बस इसको याद कीजिए, हर जगह यही काम देगा, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे एंट्रेंस का एग्जाम हो, हर जगह यही काम देगा। और आपको अनुप्रास अलंकार क्या बताए थे, एक ही शब्द बार बार आए, क्या बार बार आए, चाहे र आए, चाहे त आए, चाहे च आए, चाहे जो भी आए, लेकिन बार बार आ रहा है। लेकिन इसमें क्या शब्द आया लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हुआ, उसमें र आ रहा था लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं था। हम क्रीम लगा रहे थे, क्या क्रीम लगा रहे थे, बट उसका साइड इफेक्ट नहीं हो रहा था, बट हमने इसमें क्रीम लगाया, फेयर एंड लवली की जगह हमने प्रोडक्ट चेंज किया, बोरो प्लस लगाया, क्या बोरो प्लस का साइड इफेक्ट हो गया, हमको साइड इफेक्ट होने के पिंपल्स निकलने लगे, काला काला होने लगा, हमारी जो सुंदरता है वो बेकार होने लगी। तो उसका क्या साइड इफेक्ट निकला ना, तो वहाँ पर शब्द प्रयोग किया, क्या शब्द प्रयोग किया, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हुआ, क्या भिन्न भिन्न हुआ। अब देखिए आपको हमें आशा है कि श्लेष में अलंकार समझ में आ गया है, तो इसको याद कर लीजिए, यह उदाहरण सब जगह काम आएगा, सिर्फ उदाहरण आपको याद करना है, कर लीजिए। अब देखिए अनुप्रास समझ चुके, श्लेष में समझ चुके, अब यमक समझते हैं। क्या यमक, यमक भी अनुप्रास सबसे बड़ा बेटवा है शब्दालंकार का, उससे छोटा श्लेष में है, उससे छोटा यमक है, क्या उससे छोटा यमक है। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। चलिए ये पूछा गया है आपका यह प्रश्न, तो इसको नोट कीजिए और याद रखिएगा। चलिए हम चलते हैं आगे, यमक को समझते हैं।
अब हम यमक अलंकार को भी समझते हैं, पूरा रफा दफा करते हैं। तो देखिए यमक अलंकार, अब इसका श्लेष्म अलंकार का छोटका भैया यमक अलंकार है। देखिए इसमें क्या कहता है, जब किसी काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ क्या हो, एक या दो हो, क्या उसका अर्थ जो एक या दो हो, वहाँ पर होता है यमक अलंकार। अब देखिए हम आपको बताएं, अनुप्रास से समझिए। आपने मेकअप किया, आपने फेयर एंड लवली लिया, 50 बार पतोड़े, क्या 50 बार पतोड़े, प्रोडक्ट आपने चेंज किया, पाउडर लिए 50 बार पतोड़े, इसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अर्थात जब किसी काव्य में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। फिर उसके बाद हमने आया श्लेष्म अलंकार, क्या श्लेष्म अलंकार। तो श्लेष्म अलंकार के हमने क्या किया, हमने फेयर एंड लवली को लिया 25 बार पतोड़े, क्या 25 बार पतोड़े, लेकिन जो उसका हुआ साइड इफेक्ट हो गया, क्या साइड इफेक्ट हो गया, तो उसमें कहीं पिंपल निकलने, कहीं काला होने लगा, कहीं कुछ होने लगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी चेहरे पर, बहुत ज़्यादा पिंपल्स और मतलब फुंसी उनसी सब चीज़ और कालापन सब कुछ आने लगा आपके चेहरे पर। तो वह था आपका श्लेष्म अलंकार। अर्थात कहने का मतलब है कि जब किसी काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका जो अर्थ है वह भिन्न भिन्न हो, अब उसका साइड इफेक्ट भिन्न भिन्न था, क्या भिन्न भिन्न था। अब यमक अलंकार क्या कहता है कि हमने क्रीम लिया, चाहे पाउडर लिया चाहे क्रीम लिया हमने लगाया, क्या लगाया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट दो ही हुआ, क्या एक या दो ही हुआ, या तो पिंपल्स निकला या तो कालापन हुआ, या तो फुंसी निकली या तो पिंपल्स हुआ या कालापन हुआ, मतलब दो ही चीज़ साइड इफेक्ट हुआ। क्या हमने क्रीम लगाया 25 बार लगाया, 100 बार लगाया, लेकिन क्या हुआ, उसका साइड इफेक्ट जो हुआ ना, हुआ पिंपल्स निकला, या तो कालापन हुआ, या तो आपका क्या हुआ, या तो मतलब कालापन हुआ या तो फुंसी निकली। तो यही है आपका यमक अलंकार। तो कहने का मतलब है हमने एक ही शब्द आया एक काव्य में, एक से अधिक बार आया, लेकिन जो उसका अर्थ है वह एक या दो हुआ, क्या ये एक या दो। और इसका सबसे फेमस उदाहरण है, आप जान लीजिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उई खाए बौराए जग ई पाए बौराए। अब इसमें क्या है, कनक कनक मतलब क्या है, इसमें दो अर्थ है, क्या है, दो शब्द आया, एक से अधिक बार आया, दो शब्द। तो कनक का मतलब एक का होता है धतूरा और एक का अर्थ होता है सोना। यदि कोई धतूरा खा लेगा तो वह पगला जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा यदि आप सोना भी पा गए ना अपने घर में, एकाएक आप यदि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपने अपना घर खुदवाया और वहाँ से अधिक सोना निकल गया, कम से कम 1-2 क्विंटल सोना निकल गया आपके ज़मीन के नीचे से, तो आप फिक्स से पगला जाएंगे, क्या फिक्स से पगला जाएंगे। तो यही कह रहा है इसमें, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ई पाए बौराए जग ऊ खाए बौराए। तो इसमें कहने का मतलब है कि यदि आप धतूरा खा लेंगे तो पगला जाएंगे, मर जाएंगे, और ज़्यादा सोनवो पाए जाएंगे तो मर जाएंगे, तो पगला जाएंगे। तो यही है आपका और यमक अलंकार का सबसे फेमस उदाहरण। और ये 100 बार पूछा गया है, जितना भी क्या बताएं यार, बहुत बार। अब पेपर उठाइए, क्या पेपर उठाइए, पेपर उठाकर देखिए। चलिए हम लिखते हैं इसको उदाहरण। और एक उदाहरण है इसमें, ऊधव जोग जोग हम नाही, इसका दूसरा उदाहरण है ऊधव जोग जोग हम नाही। अब इसमें क्या होता है, ऊधव प्रसंग है। जब गोपियाँ मतलब ऊधव जी आए, ऊधव जी बहुत पढ़े लिखे थे कि श्री कृष्ण के पास मतलब पढ़ लिख के गए थे, तो वहाँ पर तब वहाँ पर श्री कृष्ण जी कहा कि जाओ आप मथुरा में, क्या मथुरा में जाकर गोपियों को समझा कर आओ। जो गोपियाँ थी वो श्री कृष्ण के प्रेम में मनमोहित थी, क्या मनमोहित थी। तो उद्धव जी ने सोचा हम बहुत तो आसानी से समझा लेंगे, क्या गोपियों को तो समझाना आसान बात है, लेकिन उनको क्या पता था कि ज्ञान सब कुछ नहीं होता है। तो वो गए समझाने के लिए, तो कहा कि ऊधव जोग जोग हम नाई। उन्होंने, उद्धव जी ने कहा कि आप योग साधना कीजिए। उद्धव जी ने गोपियों से कहा कि योग साधना कीजिए, लेकिन गोपियों ने कहा कि हम योग साधना के योग्य नहीं है भाई, क्या योग साधना हम नहीं कर सकते, हम श्री कृष्ण के प्रेम में एकदम एकदम चले गए हैं, हम एकदम प्रेम से उनको प्रेम करते हैं। तो प्रेम में एकदम वो मलिन हो चुकी थी, एकदम मतलब लग गई थी प्रभु के, लेकिन वो योग साधना नहीं कर सकती थी। उद्धव जी गोपियों को नहीं समझा पाए थे, तो वही कह रही कि ऊधव जोग जोग हम नहीं। जो वो गोपियाँ कह रही उद्धव जी से कि हम योग साधना के योग्य नहीं हैं, हम क्या योग साधना के योग्य नहीं है। तो एक जोग का अर्थ है योग साधना और एक जोग का अर्थ है आपका योग्य नहीं है, क्या योग्य नहीं है। तो आपका दो उदाहरण है आपका यमक अलंकार का, कनक कनक ते 100 गुनी वाला, फिर उसके बाद ऊधव जोग जोग हम नहीं। इन दोनों को याद कर लीजिए, क्या इन दोनों को याद कर लीजिए, जो बताए चाहे जो एग्जाम दीजिएगा यही से पूछेगा। अगर हिंदी में अलंकार से पूछा तो इन्हीं से पूछेगा। चलिए लिखते हैं आपको नोट करने के लिए। हमें आशा समझ में आ गया होगा, अरे यार समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना, अरे यार बस कराओ यार। चलो नोट करते हैं, ध्यान दीजिए। हमने लिख दिया है कि ऊधव जोग जोग हम नाही। अब देखिए यहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आया, जोग जोग एक से अधिक बार आया, परंतु इसका अर्थ एक या दो हुआ। एक जोग का अर्थ है आपका योग साधना, क्या योग
साधना है आपका क्या, योग साधना है आपका। फिर एक योग का अर्थ है क्या, योग्य। तो जो गोपियां हैं वह योग साधना के योग्य नहीं हैं। तो उद्धव जी समझा नहीं पाए गोपियों को, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में एकदम लीन है, क्या है, लीन है एकदम। तो देखिए फिर आगे है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। हम इसका अर्थ आपको बता चुके हैं। तो एक कनक का अर्थ है क्या, एक से अधिक बार आया, एक ही शब्द की नहीं, और उसका अर्थ एक या दो होना चाहिए, क्या, एक या दो। हमने लगाया क्रीम पाउडर लगाया, बोरोप्लस लगाया, अब चाहे वैसलीन लगाया आपने, चाहे काजल लगाया, तो चाहे जो भी लगाया, लेकिन जो उसका साइड इफेक्ट हुआ, उसका साइड इफेक्ट एक या दो हुआ, क्या, एक या दो। तो एक कनक का अर्थ है धतूरा, क्या, एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक का अर्थ है आपका सोना, क्या है, सोना है। तो यही भाई साहब यमक अलंकार है, और श्लेष्म अलंकार आपको बता दिए, और अनुप्रास अलंकार बता दिए। तो हमें आशा है कि शब्द अलंकार खत्म ही हो गया होगा क्या। अब देखिए हम शब्द अलंकार की परिभाषा क्या बताए थे, जब हमें मतलब हम ऐसा कोई काव्य पढ़े, हमें शब्द से ही लग जाए कि इसमें अलंकार ऐड है, शब्द अलंकार। अब इतना बताएं, शब्द से ही पकड़े ना, अर्थ तो पढ़े नहीं हम, अर्थ एक को बताए, अर्थ बताए, मतलब जानना जो जरूरी था वो बताए, तो अर्थ से पढ़े। लेकिन देखिए इसमें हमने पढ़ा कनक कनकते सौगुनी, अब इसमें शब्द से लग रहा है कि इसमें अलंकार ऐड है। फिर इसमें हमने ऊधव जोग जोग हम नाई में पढ़ा, हाँ इसमें लग रहा है कि अलंकार है, मतलब क्या है, आपका शब्द से ही लग रहा है कि अलंकार ऐड है। फिर हमने आपको क्या बताया था, गुड़ साकर नाकर बर बीरा वाला। फिर आपका फिर बताया था तनुजा तर तमाल तरुअर बहुछा है, इसमें भी तय से आया था। तो हमें शब्द से लगाया कि शब्द से अनुमान लगाया कि इसमें आपका अलंकार ऐड है, तो शब्द अलंकार था। शब्द अलंकार के तीन बेटे थे, अस्य, कौन से, अस्य, अस्य अनुप्रास, से श्लेष्म, अध से, फिर यह से यमक अलंकार। तीनों की परिभाषा बताई, तीनों के उदाहरण बताए, अच्छे से हमने समझाया, मेकअप का उदाहरण लिया। हमें आशा है आपको समझ में आया होगा, समझ में जरूर आया होगा, जरूर आया होगा, हमें कॉन्फिडेंस है, क्या कॉन्फिडेंस है। नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, समझ में आ गया होगा यार। चलो तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। अब चलते हैं हम अर्थालंकार पर, क्या, अर्थालंकार को भी समाप्त करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारा था शब्द अलंकार। शब्द अलंकार आ गया होगा तो समझ लीजिएगा आपका जो प्रश्न है अलंकार से वह छूटेगा नहीं, फिक्स नहीं छूटेगा। चलिए हम शब्द अर्थालंकार को भी निपटा ही लेते हैं, क्योंकि पढ़ना तो सब है। चाहे आप, यदि आप बोर्ड के छात्र हैं तो भाई देखते रहिएगा, क्या, यदि आप एंट्रेंस एग्जाम के छात्र हैं देखते रहिएगा, और यदि आप कंपटीशन के छात्र हैं तो देखते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम अर्थों से समझते हैं कि अलंकार ऐड है कि नहीं ऐड है आपके काव्य में या पद्य में। तो देखिए अब हम समझते पहले इसमें है आपका उपमा अलंकार, क्या, उपमा अलंकार। इससे समझने से पहले हमें दो टर्म्स जरूर समझ लेने चाहिए, एक है उपमान, एक है उपमेय। ये तो भाई साहब ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है, यदि कोई भी छात्र है। पहले हम उपमान और उपमेय की परिभाषा समझते हैं। उपमान क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और उपमेय है, उपमेय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए उपमान का अर्थ होता है ना जिससे हम तुलना करते हैं, क्या, जिससे हम तुलना करते हैं। अभी आपको बताते हैं इसका जो शाब्दिक अर्थ है, हम जिससे तुलना करते हैं। और देखिए उपमेय का अर्थ है जिसके साथ हम तुलना करते हैं, वह होता है उपमेय, कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, उपमेय। अभी हम आपको उदाहरण लेते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे हम आपको उदाहरण लेते हैं, सीय मुख हुई है चंद्र समाना। जो श्री माता जगत जननी सीता जी हैं, क्या, सीता जी हैं, उनका जो मुख है वह चंद्रमा के समान है, क्या, चंद्रमा के समान है। अब आपको इसमें बताना है कि सीय मुख हुई ही चंद्र समाना में। अब इसमें आपको बताना है उपमान कौन सा है, उपमेय कौन सा है। हमने आपको क्या कहा, उपमान की परिभाषा है शाब्दिक करते हैं जिससे हम तुलना करते हैं। हम किससे तुलना कर रहे हैं, चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं। तो उपमान क्या हुआ, चंद्रमा हुआ, क्या हुआ, चंद्रमा हुआ आपका। फिर अब उपमेय कौन सा हुआ, हम जिसके साथ तुलना करेंगे, किसी भी मतलब चीज़ का या व्यक्ति का या वस्तु का, जिसका भी तुलना करेंगे, किसके साथ हम तुलना कर रहे हैं, तो मुख के साथ तुलना कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं, मुख के साथ तुलना कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं हम आपका, तो चंद्रमा से कर रहे हैं। तो चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया। और जो आपका सीता जी का मुख है वह उपमेय हो गया, क्या हो गया, उपमेय। तो सीय मुख हुई है चंद्र समाना में, आप समझ गए कि नहीं। तो देखिए हम लिखते हैं इनकी परिभाषा। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, क्या, शाब्दिक अर्थ जो है चंद्र समाना, चंद्रमा क्या है आपका, उपमान हो गया। फिर जो आपका सीता जी का मुख है वो क्या हो गया, उपमेय। हम सीता जी के मुख के साथ चंद्रमा की तुलना कर रहे हैं, किसे, चंद्रमा की तुलना कर रहे हैं। जो सीता जी का जो मुख है वह चंद्रमा के समान है, मतलब चंद्रमा जैसे भव्यतम चमकता रहता है रात्रि में, वैसे ही सीता जी का जो मुख है, जो मुखौटा है, वह हमेशा चमकता रहता है, भव्यतम रहता है। अब देखिए हम समझते हैं उपमा की परिभाषा, क्या, उपमा की। तो उपमा का मतलब साफ तौर से आपको समझ में आता है कि नहीं, तुलना करना, क्या, तुलना करना, क्या, तुलना करना कि कौन ज़्यादा है, कौन बड़ा है, कौन अच्छा है, कौन खराब है, तुलना करना। तो उपमा की परिभाषा है कि जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की तुलना किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा का मतलब तुलना करना, क्या, तुलना करना। देखिए हमने क्या कहा है, जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की तुलना किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होगा, भाई उपमा अलंकार होगा। अब जैसे देखिए अब हमने उनका मेकअप वकअप कर दिया रानू मंडल का, अब उनकी तुलना किससे करनी है, हमें कैटरीना कैफ से करनी है, और जो भी अच्छे अच्छे एक्ट्रेस हैं उनसे करनी है। तो तुलना करेंगे ना भाई, तो
तो वैसी प्रकार से मेकअप दोनों जनी की हैं, क्या मेकअप रानू मंडल जी भी की हैं, कटरीना कैफ भी जी की हैं, और दोनों की तुलना करेंगे कौन अच्छा है कौन खराब है। तो यही है आपका उपमा अलंकार। तो ये क्या कह रहा है कि जब किसी काव्य में किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान की तुलना किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब उदाहरण लीजिए, हम आपको उदाहरण बता चुके हैं, सीय मुख हुई हैं चंद्र समाना, क्या सीय मुख, तो माता सीता जी भी क्या है एक विशेष है, क्या विशेष है, और चंद्रमा भी क्या है एक विशेष है, क्या तो यह क्या एक काव्य हमने पढ़ा, सीय मुख हुई है चंद्र समाना, यह हमने एक काव्य पढ़ा, पद्य पढ़ा। अब इस पद्य में क्या है कि जो चंद्रमा है वह भी विशेष है, माता जानकी सीता जी का जो मुखड़ा है जो मुख है वह भी विशेष है, तो इनकी तुलना की जा रही है कि नहीं। सीता जी का जो आपका मुख है वह चंद्रमा के समान है, क्या है चंद्रमा के समान है, तुलना की जा रही है कि नहीं। एक मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, क्या मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा उपमा अलंकार होगा। तो साफ तौर से यहाँ पर उपमा अलंकार की हम परिभाषा लिखते हैं, तो आपको लिखते हैं, उदाहरण भी देते हैं आपको लिखने के लिए, नोट करने के लिए। आशा है समझ में आ गया होगा। उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए और जिसके साथ तुलना की जाए वह उपमेय है, क्या उपमेय है। अभी इनका दोनों का प्रयोग आएगा रूपक में उत्प्रेक्षा में, इनको समझ लेंगे, खत्म करेंगे हम, पूरा वीडियो ही खत्म करेंगे। उत्प्रेक्षा बहुत आसान है, तो पहले इसको नोट करते हैं यार, ज़्यादा बकवास करेंगे समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूज हो जाओगे। पहले इसको नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यह रहा आपका उपमा अलंकार की परिभाषा। जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की तुलना किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान से की जाती है, वहाँ पर क्या होता है उपमा अलंकार होता है। अब देखिए, सीय मुख हुई है चंद्र समाना, माता सीता जी का जो मुख है वह चंद्रमा के समान है, उसकी तुलना की जा रही है इन दोनों की, मतलब सॉरी इन दोनों की नहीं, इनकी की जा रही है, माता सीता जी की और आपके चंद्रमा की जा रही है। तो उनसे तुलना की जा रही है कि जो उनका मुख है वह इक्वल है किसके, आपके चंद्रमा के इक्वल है। अब समझते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इन दोनों का उपयोग आएगा, क्या इन दोनों का उपयोग आएगा, चलिए समझते हैं उत्प्रेक्षा। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब सिर्फ इसी उदाहरण को याद किए रहिएगा, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे कंपटीशन का, चाहे एंट्रेंस एग्जाम का, इसको याद कीजिएगा, यहीं पर आपका पूछेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए। अब उत्प्रेक्षा समझ लेते हैं, क्या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को समझिए। देखिए, इसमें कह रहा है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, इसकी परिभाषा है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखिए, उपमेय का मतलब क्या था, उपमान का, पहले उपमान का, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, क्या जिससे हम तुलना कर रहे हैं। उपमेय का मतलब क्या था, जिससे जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं। अब जैसे सीय मुख हुई चंद्र समाना में चंद्रमा क्या था, उपमान था, और क्या था आपका जो सीता माता जी थी वह क्या थी आपकी उपमेय थी, तो उनका मुख जो था वह उपमेय था। तो इसमें कह रहा है कि जहाँ पर जब किसी काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, और इसको पहचानने के लिए सबसे अच्छा है आपका कि आप तीन चीज़ों का, 6 चीज़ों का ध्यान दें। यदि कोई काव्य लिखा गया या कोई काव्य पढ़ रहे हैं, यदि उसमें मनु मानो मनहु आता है या जनु जानो जनहु आ जाता है, तो इसमें पूरा बेसिकली कह दीजिए, पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह दीजिए कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या अब हम आपको उदाहरण बताते हैं, इससे क्या उदाहरण है आपका। तो देखिए, सोहत ओढ़े पीठ उपट, क्या सोहत ओढ़े पीठ उपट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप प्रयोग प्रभात। तो यह इसमें देखिए, अब मनहु नील मणि शैल पर, मनहु नील मणि शैल पर, इसमें मनहु आया कि नहीं, तो यह कौन सा अलंकार हो जाएगा। यह जो काव्य है इसमें कौन सा अलंकार ऐड किया गया है, यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हमने आपको क्या बताया उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, जब किसी काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जिसकी तुलना हम कर रहे हैं और जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं उसमें संभावना प्रकट की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको पहचानने के लिए सबसे साधारण उदाहरण है, यदि किसी काव्य में मनु मानो मनव जनु जानो जनहु आता है, तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब एक उदाहरण और है कि शुभ्र सरिता के तट पर कुटिया का कंकाल खड़ा है, मानो बासों में घुन लग कर सत सत हाहाकार खड़ा है। तो देखिए, इसमें क्या कहा, मानो बासों में घुन बनकर सत सत हाहाकार खड़ा है। मानो बासों में, क्या बासों में, तो बासों मानो बासों, तो मानो आया कि नहीं इसमें, मानो, तो क्या हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए लिखते हैं तब समझाते हैं आपको। तो देखिए, हमने उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिख दी है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको पहचानने के लिए मनु मानो मनव जनु जानो जनौ। अब हमने यहाँ पर परिभाषा लिखा कि सोहत ओढ़े पीत उपट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप प्रयोग प्रभात। तो देखिए, इसमें मनहु आया कि नहीं, मनहु आया। देखिए, मनहु आ गया, यदि यह मनु मानो मनव जनु जानो जनौ यदि आ गया तो सीधे सीधे बता देना है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, बस, और कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। तो देखिए, मनहु आ गया तो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार
अलंकार, ये पूछा गया है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, यही उदाहरण पूछा गया है, यही उदाहरण, यही। फिर देखिए, वही शुंभ सरिता के तट पर मानो कुटिया का कंकाल खड़ा है, मानो बासों में घुन बनकर सत सत हाहाकार खड़ा है। तो ये देखिए, तो मानो आ गया क्या, मनु मानो, तो मानो आ गया, तो मानो से हम समझेंगे कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो है क्या है, तो भाई है ही तो है। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, हमें आशा है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए रूपक को समझ लेते हैं, यहाँ तक आप नोट कीजिए। चलिए आगे समझते हैं। तो हम लोग अंतिम पर पहुंच चुके हैं। अब है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा है जहाँ किसी काव्य में उपमेय में उपमान को आरोपित किया जाए, क्या उपमेय में उपमान को आरोपित किया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। देखिए, उपमेय का मतलब क्या था, पहले उपमान का मतलब क्या था। उपमान का मतलब था जिससे हम तुलना कर रहे हैं, और हम जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसे उपमान, और जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं उसे कहते हैं हम उपमेय कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, तो इन दोनों को क्या कर दिया गया है, इस पर आरोपित कर दिया गया। जैसे क्या उपमेय क्या था, हम जिसके साथ तुलना करते हैं, अब मान लीजिए हम चंद्रमा के साथ तुलना कर रहे हैं, क्या चंद्रमा के साथ तुलना कर रहे हैं, माता सीता जी के साथ हम तुलना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माता सीता जी के मुख के साथ तुलना कर रहे हैं, और उपमान कौन सा है आपका, चंद्रमा है। तो इसको दोनों को आरोपित कर देते, क्या हो जाएगा आपका, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। तो उसी का एक उदाहरण है, क्या उदाहरण है कि चरण कमल बंदो हरिराई, क्या चरण कमल बंदो हरिराई। तो जो आपका श्री कृष्ण जी का चरण रूप जो चरण है वह कमल के समान है, क्या है, कमल के समान है। तो जो श्री कृष्ण जी का पैर है अर्थात चरण है वह कमल के समान है, क्या है, कमल के समान है। तो जो उनके चरणों का कमल पर आरोपित है, क्या है, कमल पर आरोपित है। तो जो श्री कृष्ण जी का चरण है, क्या है, चरण है, पैर है, वह किस पर आरोपित है आपका, तो कमल पर आरोपित है। किस पर, कमल पर आरोपित है। तो वही कहा चरण कमल बंदो हरिराय। तो इसमें कमल जो है क्या है, वह उपमेय है, क्या है, उपमेय है। और जो आपका चरण है वह क्या है, उपमान है। तो यहाँ लिखा गया चरण उपमान है आपका, उपमेय कौन सा है, तो कमल है। और इसका फेमस उदाहरण रूपक अलंकार का है चरण कमल बंदो हरिराय। तो देखिए हम किसकी तुलना किससे कर रहे हैं, हम किसके साथ तुलना कर रहे हैं, कमल के साथ कर रहे हैं। और किसकी तुलना कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण के पैरों चरणों की तुलना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, कमल के। तो जो श्री कृष्ण का पैर है वह किसके समान है, मतलब कैसा है, किस पर आरोपित किया गया है, तो वह कमल पर आरोपित किया गया है। किस पर, कमल पर आरोपित किया गया है। श्री कृष्ण जी जब चलते हैं, आप देखे होंगे श्री कृष्ण जी चलते हैं तो वहाँ पर कमल खिल उठता है, क्या, जहाँ से निकलते हैं कमल खिल उठता है। तो यह है आपका रूपक अलंकार की परिभाषा। तो मतलब उदाहरण भी है आपका। तो रूपक अलंकार की परिभाषा है जब उपमेय में जहाँ उपमेय में उपमान को आरोपित किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसका सबसे फेमस उदाहरण है आपका चरण कमल बंदो हरिराय आपका। तो यहाँ तक तो हमें आशा है कि आपको रूपक अलंकार भी समझ में आ गया, उपमा भी समझ में आ गया, उत्प्रेक्षा भी समझ में आ गया, अनुप्रास भी समझ में आ गया, श्लेष भी समझ में आ गया, यमक भी समझ में आ गया। कभी कभी एग्जाम में संदेह अलंकार पूछ लेता है, क्या, संदेह अलंकार को मुंह की जुबान से सुन लीजिए। संदेह अलंकार की परिभाषा क्या है, एक इसका अच्छा खासा उदाहरण भी है हमारे पास है। तो संदेह अलंकार की परिभाषा है जब कोई काव्य हम पढ़ें या कोई पद्य पढ़ें, उसको पढ़ने से हमारे दिल में, हमारे हार्ट में संशय उत्पन्न हो जाए, संदेह उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। उस काव्य में संदेह अलंकार ऐड होता है। तो संदेह अलंकार की परिभाषा है जब किसी काव्य में किसी विशेष व्यक्ति वस्तु को देखकर या पढ़कर मन में संशय उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे हम इसका उदाहरण आपको पता है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही किनारी है। अब देखिए इसमें नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में ही नारी है, या नारी ही साड़ी है, जो औरत है वह खुद साड़ी है, या साड़ी ही क्या है, आपकी औरत है। इसका सबसे फेमस उदाहरण है द्रौपदी के पास बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। किसको थे, आपके 5 पांडव थे आपके, तो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन और आपके भीम जो थे, इनकी पत्नी कौन थी, द्रौपदी थी। द्रौपदी को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया तो कि हम 5 मेरे शौहर हैं, 5 मेरे पति हैं, तो इनको घमंड हो गया था। तो शुद्धोधन ने इनको ऐसा धोया था, जब इनको सभा में, जब आपके कौन थे, आपके 5 पांडव बैठे थे, जब ये जुआ खेले थे शुद्धोधन के साथ, तो इन्होंने, जो आपके पांडव थे, इन्होंने आपको द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया था और द्रौपदी को हार गए थे, क्या हार गए थे, और उनकी इज्जत लूट लिया था। कौन इज्जत लूट लिया था, आपका शुद्धोधन। लेकिन इज्जत लूट लेता, बहुत अच्छे तरीके से लूटता, लेकिन जब श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जी आ गए और उन्होंने इसकी क्या बचा ली, इसकी इज्जत बचा ली। किसकी, आपकी द्रौपदी की इज्जत बचा ली थी। किस प्रकार से बचाए थे, तो जो आदमी था वह साड़ी को खींच रहा था, क्या, साड़ी को खींच रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण जी इसको आशीर्वाद दे रहे थे, जितनी साड़ी खींच रहे थे उतनी साड़ी उसमें ऐड होती जा रही थी। तो यही संदेह अलंकार है कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, साड़ी ही किनारी है, नारी ही की साड़ी है। जो आदमी खींच रहा था, खींचते खींचते साड़ी उसकी खुद मृत्यु हो गई, क्या, खुद मृत्यु हो गई, वह खुद मर गया, लेकिन वह साड़ी कभी खत्म नहीं हुई। तो यही उदाहरण है आपका संदेह अलंकार का। हमें आशा है कि आपको यह मज़ा आ गया होगा। मज़ा आया कि नहीं यार, तालियां मार देना।
मार देना। तो चलिए, हमें संधि अलंकार हमें आशा है कि आपसे पूछ लेगा, यही पूछेगा आपसे प्रश्न में कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है सारी ही की नारी है। अब पूछ देगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको बताना है संधि अलंकार मार देना है। भ्रांतिमान अलंकार और अनन्वय, दृष्टांत और बहुत सी चीज़ें हैं, आपको नहीं पढ़नी है। जो आप 12th का एग्जाम देना चाहते हैं भाई, इसी से पूछता है, ज़्यादा बाहर नहीं पूछता है। और 10th का भी देना चाहते हैं, इसी से पूछता है, बाहर नहीं पूछता है। तो नोट कीजिए, हमें आशा है आपको बहुत मज़े से समझ में आ गया होगा। हमें आशा है, बहुत ज़्यादा आशा है कि अब आपको अलंकार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अलंकार आप यहीं पर पढ़ेंगे, सब कुछ आपको याद हो गया होगा। और आप जाइए, किसी को समझाइए, जैसे हमने आपको समझाया है। किसी बकलोल को पकड़िए, उसको समझाइए अलंकार क्या होता है। किसी अच्छे को पकड़ेंगे तो ससुरा जानता रहेगा, आपको नहीं मतलब आपसे कहेगा हम जानते हैं नहीं। किसी बकलोल को पकड़िए, उसको समझाइए, अपने छोटे भाई को समझाइए, अपनी छोटी बहन को समझाइए, तब आपको अलंकार अच्छे से याद हो जाएगा। जो प्रैक्टिस है बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, आप नोट कीजिए, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। आपसे कुछ बातें करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भाई यह हमारा रहा। हम देखिए अभी तक क्या क्या करा चुके हैं, हम आपको बता दिए। संधि करा चुके हैं, हिंदी के साहित्य का इतिहास करा चुके हैं। प्रश्न पूछता है संधि से, संधि इतना बेजोड़ पढ़ाया है ना, जिंदगी में ऐसा संधि कोई पढ़ाया नहीं होगा यूट्यूब पे यार। पढ़ लेना जाकर, हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। संधि इतना भयंकर पढ़ाया है ना, अलंकार के बाद यदि नहीं देखे हैं संधि, तो संधि जरूर देखिएगा। संधि हमने आपका स्वर संधि एकदम पानी की तरफ बहा दी है, जैसे पानी बहता है ऐसे ऐसे ना, हम पानी की तरह संधि आपको बहा दी है, एकदम आपके माइंड में घुसेड़ दी। जैसे आपको अलंकार घुसेड़ दिए आपके माइंड में, वैसे संधि घुसेड़ दी हैं। वैसे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, वैसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको देंगे, सीक्वेंस देखते हुए चलिए, मज़ा ही आ जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम तो अपने आप निकल जाएगा, सिर्फ पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते हुए चलिए बस। और ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितने भी छात्र हों, चाहे 10th का एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे कंपटीशन का, चाहे एंट्रेंस एग्जाम का, बीए का, और कुछ भी देना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए भाई, क्योंकि बहुत मज़ेदार वीडियो आपके लिए था, बहुत मज़ेदार वीडियो था आपके लिए। शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइए यदि आपका कोई प्रश्न है इससे संबंधित, कुछ भी छूटा है, कुछ भी बाकी है, कमेंट में दीजिए। उसका जवाब तुरंत कमेंट में देंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।